साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1879 को हुआ था, पंजाब के हरे भरे गांव रामपुर में। उनके पिता का नाम केसर सिंह था और माता का नाम लक्ष्मी देवी। छोटी उम्र से ही सुंदर सिंह जी अध्यात्म और भक्ति में बहुत रुचि रखते थे। रामपुर के एक छोटे से गांव में पंजाब के हरे भरे खेतों के बीच साधु सुंदर सिंह नाम के एक जवान लड़के के साथ एक अद्भुत घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शांत शाम जैसे ही सूरज ढल रहा था, सुंदर सिंह जिंदगी के गहरे मतलब के बारे में सोच रहा था। अचानक एक तेज अलौकिक रोशनी ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों के सामने एक दिव्य आकृति दिखाई दी जो शांति और दिव्यता से चमक रही थी। यह दिव्य मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि एक पूजनीय आध्यात्मिक गुरु से हुई थी, जिनकी उपस्थिति विस्मयकारी और सुकून देने वाली दोनों थी। गुरु ने शब्दों से नहीं बल्कि प्यार और समझ की एक गहरी भावना से बात की, जिसने सुंदर के दिल को भर दिया। इस गहरे अनुभव ने उस जवान लड़के पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उसके अंदर परम सत्य की खोज करने और अपना जीवन आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। जैसे ही दृश्य धुंधला हुआ, सुंदर सिंह ने खुद को एक नए उद्देश्य से भरा हुआ पाया। वह जानता था कि यह मुलाकात एक संकेत थी, आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू करने और सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाने का आह्वान था। यह सुंदर सिंह के असाधारण रास्ते की शुरुआत थी, जो उसे दुनिया भर में अनगिनत आत्माओं के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बनाएगा। सुंदर सिंह का मन धार्मिक ग्रंथों में रम गया। वे धार्मिक ग्रंथों में गहरी रुचि लेने लगे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। वे घंटों रामायण, महाभारत और गीता का पाठ करते थे। इन ग्रंथों में छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करते थे। वे विभिन्न धर्मों के विद्वानों से मिलते और उनसे धर्म के बारे में चर्चा करते। वे हर धर्म के मूल सिद्धांतों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। सुंदर सिंह की मां एक धार्मिक महिला थी। उनका जीवन धार्मिकता और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। वे उन्हें बचपन से ही धार्मिक कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों ने सुंदर सिंह के मन में धर्म के प्रति गहरी आस्था जगाई। वे उन्हें गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं की शिक्षाओं से भी अवगत कराती थीं। इन शिक्षाओं ने उनके जीवन को दिशा दी। सुंदर सिंह अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। उनकी मां उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उनकी मां का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने सुंदर सिंह को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे अपनी मां की धार्मिक शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। इन शिक्षाओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। हालांकि सुंदर सिंह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे सभी धर्मों के सार को समझना चाहते थे। वे सभी धर्मों में सत्य की खोज कर रहे थे। उनका मानना था कि हर धर्म में कुछ न कुछ सीखने योग्य है। मां की मृत्यु और आध्यात्मिक मोहभंग ने सुंदर सिंह को अंदर तक तोड़ दिया था। वे जीवन से हार चुके थे। उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। एक रात सुंदर सिंह ने रेल की पटरियों पर आत्महत्या करने का निश्चय किया। जैसे ही एक ट्रेन उनके पास आ रही थी, तभी अचानक उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उन्होंने ईसा मसीह को देखा। ईसा मसीह ने सुंदर सिंह से कहा, सुंदर, तुम मुझे क्यों सताते हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। यह अनुभव सुंदर सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने तुरंत अपना आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। सेक्शन 6, प्रेम और करुणा का संदेश, भारत और तिब्बत में प्रचार कार्य। साधु सुंदर सिंह ने पूरे भारत और तिब्बत में घूम घूम कर ईसा मसीह का प्रचार किया। वे न केवल बड़े शहरों में बल्कि दूर दराज के गांवों में भी गए। उन्होंने पैदल ही हजारों मील की यात्रा की। उनकी यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। वे गांव-गांव, शहर-शहर जाते और लोगों को ईसा मसीह के बारे में बताते। उनकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती थीं। साधु सुंदर सिंह एक महान वक्ता थे। उनकी वाणी में एक विशेष आकर्षण था जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। वे अपनी सरलता और प्रभावशाली वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती थीं। वे अपनी बातों से लोगों के दिलों को छू लेते थे।
उनकी उपस्थिति में लोग अपने दुख दर्द भूल जाते थे। साधु सुंदर सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान कई चमत्कार भी दिखाए। उनके चमत्कारों ने लोगों में विश्वास और श्रद्धा को और भी बढ़ा दिया। कहा जाता है कि वे बीमारों को ठीक करते थे और उनके स्पर्श से लोग स्वस्थ हो जाते थे। अंधों को आंखें देते थे और उनके चमत्कारों से लोग चकित रह जाते थे और मरे हुओं को भी जीवित कर देते थे। उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। साधु सुंदर सिंह का मानना था कि चमत्कार ईश्वर की शक्ति का प्रमाण है। वे लोगों को ईश्वर की असीम शक्ति के बारे में बताते थे। वे लोगों को बताते थे कि ईश्वर में असीम शक्ति है और वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनका संदेश प्रेम और करुणा का था और वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उनके संदेश ने लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाई। सेक्शन 8, रहस्य में डूबा अंत। हिमालय की गोद में एक योगी का अलौकिक प्रस्थान। 1929 में साधु सुंदर सिंह एक बार फिर से तिब्बत की यात्रा पर निकले। वे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में ईसा मसीह का प्रचार करने जा रहे थे। इस यात्रा के बाद से साधु सुंदर सिंह कभी वापस नहीं लौटे। उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि साधु सुंदर सिंह को किसी ने मार डाला, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वे जीवित समाधि ले ली। साधु सुंदर सिंह की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। गैप टू एसेस। सेक्शन 10, नेक सामरी की कहानी। बाइबल में यीशु नेक सामरी की कहानी बताते हैं जिसने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था और लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। वो अधमरा सड़क किनारे पड़ा रहा। एक पुजारी और एक लेवी वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक सामरी रुका, आदमी के जख्मों पर मरहम लगाया और उसकी देखभाल की। ये कहानी दया, निस्वार्थता और प्यार का गहरा सबक सिखाती है। साधु सुंदर सिंह ने भी बिना भेदभाव के दूसरों की सेवा की। उन्होंने प्यार, करुणा और एकता का संदेश फैलाने के लिए यात्रा की। उनकी यात्रा इन मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित थी। आइए हम उनके नक्शे कदम पर चलें, बाधाओं को तोड़ें और सभी के लिए मदद का हाथ बढ़ाएं। गैप 3S। सेक्शन 10 समाप्त। चैप्टर 7, डेविड और गोलियत, विश्वास की जीत। इस्राएल की पुरानी धरती पर एक कहानी पैदा हुई जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। इस्राएली लोग पलिश्तियों से युद्ध कर रहे थे और दोनों सेनाएं एक विशाल घाटी के पार एक दूसरे के सामने थी। पलिश्तियों के पास एक चैंपियन था, गोलियत नाम का एक विशालकाय योद्धा जो 9 फीट से भी लंबा था। भारी कवच पहने उसने इस्राएलियों को एक योद्धा भेजकर उससे अकेले लड़ने की चुनौती दी। दिन ब दिन गोलियत के ताने हवा में गूंजते रहे और इस्राएली सैनिकों के दिलों में डर समा गया। लेकिन उनमें से एक जवान चरवाहा था जिसका नाम डेविड था। कद में छोटा होने पर भी डेविड का विश्वास बहुत मजबूत था। वो मानता था कि भगवान की मदद से सबसे बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। जब बाकी लोग कांप रहे थे, डेविड आगे बढ़ा। उसके हाथ में सिर्फ एक गुलेल और 5 चिकने पत्थर थे। जैसे ही डेविड गोलियत के पास पहुंचा, विशालकाय योद्धा हंसा और जवान चरवाहे का मजाक उड़ाया। लेकिन डेविड का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने घोषणा की, तू मेरे सामने तलवार और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं तेरे सामने सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम पर आता हूं। अपनी गुलेल से एक ही पत्थर से डेविड ने गोलियत के माथे पर वार किया और विशालकाय योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। डेविड की जीत सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, बल्कि विश्वास और साहस की ताकत का प्रमाण थी। इसने सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, ऊपर वाले पर विश्वास और अटूट दृढ़ संकल्प जीत की ओर ले जा सकता है। डेविड की तरह साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में कई गोलियत का सामना किया, चुनौतियां, बाधाएं और विरोध। फिर भी उनके अटूट विश्वास और प्रेम और करुणा फैलाने की प्रतिबद्धता ने उन्हें हर लड़ाई में विजय दिलाई। आइए हम इन कहानियों से प्रेरणा लें और अपने गोलियत का साहस और विश्वास के साथ सामना करें। चैप्टर 7 समाप्त।